नमस्कार। महाराष्ट्र में इन दिनों अजीबो-गरीब कशमकश चल रही है, तना-तनी चल रही है, लोगों में बेचैनी है। यह बेचैनी उन ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवरों में है, जिनको मराठी भाषा नहीं आती, जिनको मराठी बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि मुंबई या महाराष्ट्र में वही ऑटो या टैक्सी चला सकेंगे या उन्हीं को परमिट मिल सकेगा जिनको मराठी लिखना, बोलना, पढ़ना आता हो। अन्यथा उनको उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा, उनके परमिट कैंसल कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। तो इसको लेकर बहुत बेचैनी है। अभी एक परीक्षा आयोजित की गई थी सरकार द्वारा, कुछ ने परीक्षा पास भी की और जिन्होंने परीक्षा नहीं पास की तो उनपे संकट आ गए कि अब वो क्या करेंगे? क्या वाक़ई महाराष्ट्र सरकार तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देगी, उनके ऑटो परमिट या टैक्सी परमिट रद्द कर देगी। आपको मालूम हो कि उत्तर भारत के बहुतायत खासकर यूपी बिहार के लोग अपनी जीविका बहुतायत संख्या में आप देखेंगे ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर यूपी बिहार के लोग ही मिलेंगे। हर 10 में से 9 आदमी यूपी बिहार का ऑटो ड्राइवर या टैक्सी वाला आपको मिल जाएगा। यानी जिसको भैया लोग कहते हैं। ये लोग भैया कहते हैं, हम लोग तो भैया मतलब हमारे यहाँ उत्तर भारत में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, भैया मतलब बड़ा भाई। तो भैया लोग ही चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उसी से वो जीविका उपार्जन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, खा कमा रहे हैं। बहुतायत बहुतायत लोग हैं। तो इसको अब रोजगार छीनने का डर आ गया है। मुझे लगता है कि आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान चर्चा कर रहे हैं ये रोजगार छीनने का प्लान है, एक योजना है, ताकि जो उत्तर भारतीय टैक्सी या ऑटो ड्राइवर हैं उनसे रोजगार छीनकर स्थानीय लोगों को दिया जाए। यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मराठी भाषी हैं, उनको दिया जाए। मैं फिर कहना चाहूँगा किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में पहला हक स्थानीय लोगों को ही मिलना चाहिए। इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। भाई वो वही के ओरिजिन के हैं तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग बेरोजगार हो जाएँगे, ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस कैंसल हो जाएगा, परमिट रद्द हो जाएगा, तो कहाँ जाएँगे? यूपी जाएँगे, बिहार जाएँगे, क्या करेंगे? लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है यहाँ भी। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि मराठी आना ज़रूरी ठीक है, भाषा संवाद का माध्यम है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। मेरे लिए तो मैं तो इतना जिज्ञासु हूँ, इच्छुक हूँ, मुझे भारत की सभी भाषाएँ मैं सीखने के इच्छुक हूँ। लेकिन हो नहीं पाता कि जब ये भाषाएँ सीखने के जब होता है, जब हम छोटे रहते हैं, तभी सीख सकते हैं। बड़े होने पे प्रयास कर सकते हैं, लेकिन संसाधन की कमी है, समय अभाव है, तो काम पे जाना, ड्यूटी पे जाना, ऑफिस जाना है, तो लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे जब तक कच्ची मिट्टी है, अगर कच्ची मिट्टी है, उसको आप जिस शेप में देना चाहो, उस शेप में दे सकते हो। अगर वो मिट्टी पक जाती है, कड़क हो जाती है, तो उसको आकार में नहीं ढाल सकते। उसी तरह भाषा सीखना मेरे नज़रिए में है कि आप बचपन में हो, किसी बोलचाल भाषा में आप वातावरण है, आपके आस-पास रहने वाले लोग हैं, तब भाषा सीख सकते हो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी तो ये बहाना है कि अभी ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर को निशाना साधा जा रहा है कि मराठी अगर नहीं आती है तो आप ड्राइवर तो आपका कैंसल हो जाएगा लाइसेंस या परमिट। इसके अलावा उन्होंने 2-4 लोग मुझसे बात किए, बोले कि अब उसके बाद खोमचे वाले, सब्जी लगाने वाले जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले लगाते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा कि आपको अगर मराठी भाषा नहीं आती है, मराठी बोलना या लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आप सब्जी नहीं बेच सकोगे, रेहड़ी पे दुकान नहीं लगा सकोगे, इवन कि कुछ काम नहीं कर सकोगे। तब उनसे ऑटो ड्राइवरों के बाद उनका भी रोजगार छिनेगा। तो फिर ये प्रक्रिया है एक बुद्धिजीवी हैं वो बताए कि पहले ऑटो ड्राइवर निशाने पे होंगे, उनसे रोजगार छीना जाएगा। फिर सब्जी बेचने वाले, ठेले लगाने वाले, खुमचे वाले, रेहड़ी लगाने वाले उनसे छीनेगा। फिर और ऊपर जाएगा जाएगा कि जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अगर उनको भी जो उत्तर भारत के आते हैं फैक्ट्री में यहाँ पे काम करते हैं, उनको भी अगर मराठी बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आता है तो उनको भी निशाना बनाया जाएगा कि आप अगर मराठी भाषा लिख या बोल नहीं सकते, आपको काम नहीं मिलेगा। तो बेरोजगार हो जाएँगे।
तो मेरा सवाल ये है कि जैसे फडणवीस साहब अभी सीएम हमारे हैं, मैं बहुत तो उनको अच्छा सीएम मानता हूँ। आज से नहीं, मेरे एक्स पोस्ट पे देखिए, ट्विटर पोस्ट पे, तो उनको भाई मैं अच्छा सीएम मानता हूँ। मैंने उनके हक में उनके संदर्भ में पोस्ट किया हूँ। तो उन्होंने अभी कल मैंने उनका बयान देख रहा था मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन काम चलाऊ भाषा आनी चाहिए। अ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मुखिया जो सरकार का जो होता है मुखिया, तो जैसे मुखिया ही फैसला लेता है, हमको लगता है कि सीएम साहब का ये फैसला है कि मराठी भाषा सबको आनी चाहिए। इसी के संदर्भ में और दूसरे का रोजगार छिन जाएगा, उत्तर भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? यूपी बिहार में इतना रोजगार है, कौन सा ऑटो चलाओगे आप, कौन सा टैक्सी चलाओगे? ये ट्रिपल इंजन की सरकार आपको रोजगार देगी? तो मैं ये ट्रिपल इंजन के मेन इंजन से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले धर्म के नाम पर, फिर क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पे बंटवारा क्यों? आप लोग तो सनातनी हो, कल्चरी हो, कि रीति रिवाज को फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, भाषा आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर भाषा, मैं तो चाहता हूँ मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फ्रेंच, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, बंगाली, असमी सब आ जाए। मैं तो आनंद आएगा कि लोगों से, मतलब जितनी भाषा आएगी उतनी तरीके से उनके विचार जानूंगा, उनसे इंटरकनेक्ट हो पाऊंगा, मुझे खुशी होगी। लेकिन मुझे लगता है ये साजिश है कि रोजगार छीनने का, ताकि उत्तर भारतीय से रोजगार छीनकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। और ये अपने जो यूपी बिहार वाले हैं, यहाँ से जाएंगे, ऑटो लेके जाएंगे, तो कहाँ कौन सा क्या है, उस पे गेहूं सरसों डालेंगे, भूसा ढोर के क्या करेंगे, सवारी करेंगे? रोजगार है ही नहीं है। तो बेरोजगार करने की साजिश है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कई लोग मुझसे दबे जुबान बोले, मेरे ऑफिस में कई लोग बोले कि यही प्लान है, इनकी यही योजना है कि ताकि यहाँ रोजगार का दायरा बढ़ा सका जाए। क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि 90% ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार वाले ही हैं। मराठी भाषी अपने हैं, मिलते हैं, वो भी ड्राइवर हैं, लेकिन कम है। ये बहुतायत है, 90% है। इनसे रोजगार छीन कर इनको दिया जाएगा। अब ये कहाँ जाएंगे? तो ये लोग भी तो ट्रिपल इंजन वाले हैं, समर्थक करते हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदू पुजारी हैं, तो कहाँ जाएंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार उनको देगी रोजगार? ऑटो पटना लखनऊ में चलाएंगे कि पटना में चलाएंगे? कहाँ चलाएंगे? तो मैं कहता हूँ कि भाषा आनी चाहिए संवाद के माध्यम, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कल को हम लोग जैसे हम कई भारतीय कनाडा, अमेरिका रहते हैं, तो कल को ऑस्ट्रेलियंस या अमेरिकन कहने लगे वहां के, अगर स्थानीय इंग्लिश के अलावा अगर कोई यहाँ कोई स्थानीय भाषा है, जो मुर्गी भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा बोल लोगे, स्पेनिश बोल लोगे? स्पेन जाओ, अर्जेंटीना जाओगे, स्पेनिश, पुर्तगालीज, फ्रेंच कितनी देर जल्दी सीखोगे? टाइम लगता है। कि आप एकदम गांव का खाती हो, अगर अवधी बोलता हो या मराठी खाती हो, एकदम गांव का मराठी भाषी हो, उससे बोलो कि आपको फ्रेंच सीखना है 3 महीने में, या आपको फ्रांस से या निकाल दिया जाएगा। दुबई जाते हो, खाली देश जाते हो ना, कितना अरबी बोलते हो? अरबी बोलते हो? अरबी गल्फ कंट्री वाले जो नहीं कहा कि आपको अरबी आना ही चाहिए? ठीक है, आप काम कर रहे हो, अगर अरबियों ने गल्फ कंट्रीज वाले ने निकाल दिया, तो जो विदेशी मुद्रा आती कहाँ जाएंगे? रोजगार रहेगा? तो सबको साथ लेके चलो, आपका नारा ही है, ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन साजिश मत करिए कि भाषा की आड़ में रोजगार छीनने की योजना पे साजिश बना रहे हो आप। आरोप नहीं कर रहा हूं, आप बहुतायत लोगों से मिलोगे, आप भी सुन लो। अभी लियोन मेसी आया था, तो हमारे सीएम साहब फडणवीस साहब ने, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो स्पेनिश में बात की है क्या उनसे? ट्रांसलेटर था उनके लिए, इंग्लिश में बात कर रहे तो आपने क्यों नहीं स्पेनिश सीख लिया? तो समय लगता है, भाई से माध्यम बनाओ, कुछ कल्चरल प्रोग्राम बनाओ, खुद ब खुद सीखेंगे। लेकिन हाँ, भाषा सिखाने की आड़ में रोजगार छीनने की साजिश ना हो, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश ही सरकार आपको बनाता है, 80 सीटें हैं लोकसभा की सीटें। अगर 80 सीटों में से छिन गई ना, तो जो ट्रिपल इंजन की मेन सरकार है वो चली जाएगी, हिल जाएगी।
मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ कि मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ या अखिलेश यादव का या मायावती का हूँ, या कुछ लोग तो बोल देंगे असदुद्दीन ओवैसी का हूँ, उनका समर्थक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई बेरोजगार नहीं हो, क्योंकि बेरोजगार की पीड़ा बहुत होती है। बेरोजगार जब वहां से आते हैं ना, ट्रेन में भर भर के, अभी एक दिन मैं वीडियो बनाया था कि वो अगर ये मुंबई दिल्ली कोलकाता और साउथ के स्टेट ना होते तो उत्तर भारतीय खासकर यूपी बिहार वाले परेशान हो गए थे, भूखे मर जाते। ट्रेनों में जानवरों की तरह आते हैं, उस सब समय मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, जानवरों में श्वान की तरह इस्तेमाल आते हैं, तो उसका नहीं, लोग बुरा मान के भाई श्वान मत कहो, कुत्ता मत कहो, जानवर की तरह कह दो कि जानवर की तरह आते हैं, सही बात है। अगर हमारे यहाँ रोजगार होता तो यहाँ शौक में आते हैं क्या हम लोग? कोई शौक नहीं है कि घर 1500-2000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं शौक मनाने के, यहाँ पे लोकल ट्रेन के धक्के खाओ, किसी से धक्का मराठी भाषी भाई से लग जाए, अरे जाला काय जाला दी तुम भी भैया लोग है क्या? हे दृष्टि देखा जाए, अपमानित होना पड़ता, रोज जलील होना पड़ता है, कोई शौक नहीं होता है कि हम यहाँ पर 2000 किलोमीटर दूर यहाँ से आए हैं। अगर हमारी सरकारें, मैं इसी सरकार पर आरोप आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो आज की वर्तमान सरकार है, यूपी हो या बिहार हो, मैं पूर्ववर्ती सरकारों की उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ, काश वहाँ रोजगार होता तो यहाँ पे ये नौबत ना आती। कितने ऑटो ड्राइवर रो रहे हैं, मैंने अभी वीडियो देखा, रो रहे हैं, अभी तो उन्होंने स्ट्राइक भी कर दिया, हड़ताल भी शुरू कर दिया, क्या करें? रोजगार नहीं रहेगा, वो कहाँ से घर चलाएगा, खाने पीने की चीजें के अलावा बच्चे की फीस कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से लाएगा? तो हमारे यहाँ रोजगार होता, यूपी बिहार में रोजगार होता, हम यहाँ शौक में ना आते, हम भी वहीं लखनऊ पटना या कहीं पड़े रहते, इलाहाबाद कानपुर बनारस में पड़े रहते। कहने को बहुत धार्मिक सिटी हमारे बनारस प्रयागराज अयोध्या हो गई है, रोजगार उतना नहीं है, हम मजबूरी में आए हैं, घर चलाने के लिए, अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए आए हैं, कि ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अनपढ़ ना रहे, बेरोजगार ना रहे, अच्छे से खाएं कमाएं, अच्छे से पढ़ें, इसलिए आए हैं। और आप लोग उन्हें बेरोजगार करने की साजिश कर रहे हो, ट्रिपल इंजन की सरकार उन्हें बेरोजगार करने की साजिश कर रही है। आज ऑटो टैक्सी वाले निशाने पे हैं, कल कुछ सब्जी बेचने वाले, किराने की दुकान वाले और फैक्ट्रियों में काम करने वाले, इवन की कल को जो बेरोजगारी, क्या नाम बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बेगारी, यहाँ की भाषा में बेगारी बोलते हैं, हमारे यहाँ मजदूरी बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं, उनको भी भाषा, मराठी भाषा बोलना लिखना आएगा तो ही उनको बेगारी का काम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये देश अखंड, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ भाषाई, मैं जहाँ पे रहना चाहिए वहां का बोली भाषा आनी चाहिए, मैं उसका बहुत 101% समर्थन करता हूँ, आना चाहिए। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जिसको अपना कुछ, आज भी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, कितने को तो अपना साइन करने नहीं आता, कि बहुत ढूंढोगे तो कितने को साइन करना, भले वो मोबाइल चला रहे होंगे, स्मार्टफोन चला रहे हैं, वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे, लेकिन उनको आज भी पढ़ना लिखना, आप साइन बोर्ड नहीं पाते होंगे। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाए तो खुद हो जाए, तो मजदूरी करने नहीं आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखा वर्ग भी आया है, जैसे हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं, जो उत्तर भारत के बहुत पत्रकार यहाँ मुंबई में स्टेब्लिश हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं भी अपना जो खाने कमाने या फिल्म लाइन में करियर बनाने कहीं कुछ कुछ के लिए आया हूँ। अगर हमारे लखनऊ में ही होता, नोएडा में ही होता, फिल्म सिटी फिल्में बनती, उत्तर प्रदेश में बनती, तो मैं वहीं पे रहता, यहाँ पे ना आता, शौकिया ना आता। मैं फिल्मों के लिए आया हूँ कि फिल्मों में मुझे कुछ नाम करना है, काम करना है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में ही ये जो बॉलीवुड वहां शिफ्ट हो गया हो जाए तो हम लोग वहीं पर रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी हमारी यूपी की सरकार अभी फिल्म सिटी बना रही, पता नहीं कहाँ उसका प्रोजेक्ट पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। बड़े बड़े अभिनेता उनके हक में बोलते हैं बहुत विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मुझे पीड़ा है, पीड़ा है। ऑटो ड्राइवर रो रहे हैं, अभी कल मुझे एक ऑटो ड्राइवर मिला, बोला यार यहाँ पे आफत है, अब क्या खाऊंगा क्या कमाऊंगा, मैं चाह के भी मराठी नहीं सीख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन हाँ, जो इतना तो मालूम है कौन पैसेंजर किसको जहां जाना है उसको उस गंतव्य तक पहुंचा दूंगा मैं, इतना अनुभव है। वो जहाँ वो पैसेंजर मराठी भाषी, जो हमारे भाई मराठी भाषी हैं या माता है, बहन है, जो आएंगी, ताई हैं,
आई हैं, आएँगी तो उनको जहाँ छोड़ना होगा मैं छोड़ दूँगा, इतना तो मालूम है, उनको कहाँ जाना है, कितना पैसा हुआ, मैं ज़्यादा वसूली नहीं करता कि ज़्यादा पैसा दे दिया। लेकिन अगर लाइसेंस रद्द हो गया, परमिट रद्द हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? वहाँ पर कहाँ मिलेगा अपने यहाँ यूपी बिहार में कहाँ काम मिलेगा? यहाँ तो मान लो 1000-1500 कमा लेता हूँ दिन का, वहाँ तो 100-200 रुपए भी नहीं कमा सकता हूँ, कहाँ पर हो? सबको नहीं मिल सकता है। तो मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ सरकार पे, ट्रिपल इंजन की सरकार पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी का रोजगार न छीना जाए। बेरोजगारी का दंश बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये दूसरी ओर ले जाता है, हताशा हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा मत करिए, कुछ बीच का रास्ता निकालिए। नहीं कल को कल आप लोग यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाएगा, अगर हम यहाँ पे 7 हिंदी राज्य हैं हमारे यहाँ, 7 हिंदी राज्य कहेंगे कि आपको आओ, अगर यूपी जाओगे, हमारे यहाँ यूपी में कई भाषाएँ हैं, अवधी है और पश्चिमी यूपी में जाओगे खड़ी बोली है, अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, तो यहाँ के बंदा जाएगा कि आपको अवधी भाषा आएगी तभी आपको अयोध्या में दर्शन करने दिया जाएगा। कल को जिद कर लिए, यहाँ से मराठी भाषी अगर कोई जाएगा कि आपको अवधी बोलोगे तभी राम जी के दर्शन कर सकते हो, तभी प्रयागराज संगम में स्नान कर सकते हो, अवधी बोल के दिखाओ, लिख के दिखाओ, तो हो पाएगा? नहीं बोल लेकिन बोल लोगे आप जैसे हम यहाँ के हम लोग भी हैं मराठी भाषा समझते हैं थोड़ा बहुत समझ में आती है तो आपको भी थोड़ी अवधि समझ में आती है। कल कोई कंपल्सरी कर दी जाए तो आपको अवधि आनी चाहिए। तुलसीदास बाबा ने अवधि भाषा में ही रामचरितमानस की रचना की। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग उसका पठन पाठन करते हैं, पाठ करते हैं, वो अवधि भाषा में है। लिख लोगे आप? बोल भी नहीं पाओगे। 1 महीने का समय दिया जाए, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो है ना, समझते हो ना, हनुमान चालीसा पाठ करते हो ना, तो धीरे-धीरे करो, इनको समय दो। इनको हाँ, क्लासेस चलवाओ, आप चलाओ, लेकिन कुछ लोग करेंगे मराठी सीख जाएँगे, फिर और रोज़गार ले लेंगे, इसीलिए आप चाहते भी हो कि ना सीखें मराठी ये। आपकी ये भीतरघात है कि मराठी ना सीखें। अगर ये उत्तर भारतीय मराठी सीख गए, तो सारे रोज़गार पर कब्ज़ा कर लेंगे। आपके अंदर ये जानते हो, आप यही मंशा है, आपकी ये इच्छा है, ये साजिश है कि भाग जाएँ। वैसे तो सनातनी कहोगे, हिंदूवादी कहोगे, लेकिन रोजगार को वाली है। फिर मैं कहूंगा स्थानीय रोजगार पर पहला हक आप लोग का ही है, लेकिन साजिश मत रचो, भाषा के आड़ में साजिश ना हो। नहीं तो कल को उत्तर प्रदेश का अवध अवध वाला बोले कि रामलला का हम दर्शन उन्हीं लोगों को करने देंगे जिनको अवधि आती हो। प्रयागराज आप संगम जाओगे, कुंभ में जाओगे तो बोलेगा वो गंगा में डुबकी उन्हीं को लगाने देंगे, संगम में डुबकी उन्हीं को लगाने जिनको अवधि बोलना लिखना पढ़ना आता है। तो विवाद बढ़ता जाएगा ना। जब विवाद बढ़ता है तो खंड खंड होता है, चीजें टूटती हैं, तो तोड़ो मत, जोड़ो। जोड़ने का काम करो। किसी पर ज्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगा। किसी को तोड़ो मत, जोड़ो। सबका साथ सबका विकास आपका बहुत बड़ा नारा है। ये सार्वभौमिक सत्ता है, अगर इसको सही में अपनाओ तो केवल नारे के तौर पे इस्तेमाल मत करो। आप जिस दिन इसको सही में अपना लोगे, पॉलिटिक्स के लिए मत अपनाओ, सबका साथ सबका विकास, सच्चाई से अंतर्मन से करो। नहीं तो नारायण जानते हैं वो न्याय करेंगे। झूठ का अंत होता है, तो इसीलिए सत्य के साथ दो। सबका साथ सबका विकास नारा महज नारा मत बनाओ, उसके साथ जमीनी धरातल पे काम करो, सबको साथ लेके चलो। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत हो गया, लंबा हो चुकी हमारी ये वार्ता जो है लंबी हो चुकी है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे